नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर ईडी को संजय सिंह को सौंप दिया। ये जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के सीएम हैं, ये जनता को बरगला कर किस तरह से इन्होंने सड़कों पर उतार दिया। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ और मीडिया में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी की है संजय सिंह की, ये तो ईडी ने अवैध गिरफ्तारी की है, गलत गिरफ्तारी की है, मोदी जी के दबाव में की है। और कोर्ट रूम में जाते हुए भी मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह कहते हैं कि मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी 2024 में हार रहे हैं, हमसे डर गए और हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। आतिशी मारलेना कहती हैं, संजय भारद्वाज कहते हैं कि ये तो हमारी आवाज थी, संसद में इन्होंने अडानी पर सवाल पूछ लिया, इसलिए जेल में डाल दिया, इसलिए ईडी पे रेड करा दी। अब आप सोचिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, पढ़े लिखे हैं सबसे ज्यादा, और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसका तो चार्जशीट में नाम ही नहीं था। संजय सिंह ने ईडी की पैंट गीली कर दी जब उनको कह दिया 48 घंटे में मुझसे माफी मांगो वरना मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। अब जब अरविंद केजरीवाल जी जब कह रहे थे कि ईडी की पैंट गीली हो गई संजय सिंह के चैलेंज से, इनका झूठ अब कोर्ट ने खोला है। राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को प्रस्तुत किया गया और ईडी ने जब वहां प्रस्तुत किया तो जो संजय सिंह के वकील हैं वो दलील रख रहे थे कि संजय सिंह से 9 घंटे ईडी ने पूछताछ की है, इनके मोबाइल फोन इन्होंने जब्त कर लिए हैं, तो भाई इसमें पूछने ताछने की जरूरत क्या है? संजय सिंह के पास से कोई पैसे तो मिले नहीं है। इस पर आपको बता दूं, दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको कोई लिखित में ऑर्डर नहीं दिया गया, कोई एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई गई। यह बात प्रशांत भूषण जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो भी आज मीडिया में बोल रहे थे और उन्होंने भी कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि जो ईडी है उन्होंने एफआईआर की कॉपी नहीं दिखाई। इसको लेकर बहस चल रही थी और कोर्ट में, राउस एवेन्यू कोर्ट में यह मुद्दा भी उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार यह गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि संजय सिंह को ना तो चार्जशीट में नाम है, ना उनको एफआईआर की कॉपी दिखाई गई। इस पर जज साहब ने सारे तथ्यों को देखने के बाद जो कहा, मैं आपको अक्षर से पढ़ के सुनाता हूं। लाइव लो पे ये पढ़ा हुआ है और अब तो मीडिया में सब जगह आ गया है क्योंकि वो ऑर्डर आ गया है जो जज साहब ने संजय सिंह की कस्टडी देते समय लिखा। उन्होंने लिखित में आदेश दिया, उन्होंने कहा संजय सिंह की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी अनुचित या अतार्किक नहीं है, सुराग पता लगाने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक प्रतीत होती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी अनुचित नहीं थी क्योंकि ईडी ने संजय सिंह पर दिल्ली आबकारी नीति मामले में 2 करोड़ की अपराध आय की प्राप्ति सीधे संबंधित होने का आरोप लगाया है। और आपको पता होना चाहिए, प्रशांत भूषण जी को तो पता ही है, पुराने वकील है, पता होना चाहिए, लेकिन ये जनता को बरगलाने के लिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, आम जनता सोचती है कि ये तो सच ही बोल रहे होंगे। ईडी का एक कानून है जो मोदी सरकार ने किया है कि यदि ईडी किसी पर कोई आरोप लगाए कि हमारे पास सबूत हैं कि तुमने कोई धन शोधन एक्ट का उल्लंघन किया है और आपने अपराध किया है, आर्थिक अपराध हुआ है, तो जिसके ऊपर आरोप लगते हैं उसको सिद्ध करना पड़ता है कि मैं निर्दोष हूं। यह रूल है और उसी रूल के हवाले में आपको बताएं, जज साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए अपराध आय की प्राप्ति से सीधा संबंध होने का आरोप संजय सिंह पर है। सर्वेश मिश्रा इस मामले में जो कि दोषी एक चार्जशीट में उसका भी नाम है, और विवेक त्यागी, ईडी ने कहा कि इनका सामना होना है और इसीलिए संजय सिंह की पूछताछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित सीसीटीवी की निगरानी में होगी, ये जज साहब कह रहे हैं, और 48 घंटे बाद उनकी डॉक्टरी होगी। यानी ये भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है कि कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसको ईडी गिरफ्तार करती है तो उसको सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाए। वो एमपी एमएलए वाला मामला है इसलिए, और 48 घंटे बाद उसको डॉक्टर चेक करेंगे। दूसरा, अपने पिता, पत्नी या परिवार के किसी सदस्य या वकील से मिलना चाहते हैं तो वो भी मुलाकात उनकी कराई जाएगी, यह आदेश दिया है।
और इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के जितने नेता ये बोल रहे हैं गिरफ्तारी अवैध है, कोई सबूत तो मिला ही नहीं है, 1 रुपया तो मिला ही नहीं है, उनकी भी पोल सुप्रीम ये राइट्स एवेन्यू कोर्ट में खुली। ईडी ने बताया है कोर्ट में कि सीधा सीधा 3 करोड़ रुपए ये जो दिनेश अरोड़ा है आम आदमी पार्टी का ही आदमी है, संजय सिंह का दोस्त है, और इन्होंने चुनाव में उससे कहा कि तुम जनता से यानी दिल्ली के जो कारोबारी है उनसे चंदा उगा के लाओ और हमें मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या मदद की? इन्होंने मदद की कि जो एक शराब का व्यापारी है उस इंडो स्प्रिट को जो ब्लैक लिस्टेड था उसका काम किया गया और उसी को L1 का ठेका दे दिया गया। यानी जो ब्लैक लिस्टेड है वो अपने को ब्लैक लिस्टेड से हटाने के लिए और आबकारी नीति में लाभ कमाने के लिए 1 करोड़ रुपया देता है। वो 1 करोड़ तो उसने दिया, कुल मिलाकर 3 करोड़ आया और जिसमें 82 लाख रुपए ये पार्टी के फंड में गया। और यही एक पेच फंसा है कि एक तो पार्टी के फंड में वो पैसा लिया गया जो दिल्ली से व्यापारियों से उगाही की गई दिनेश अरोड़ा द्वारा, और वो उसने स्वीकार किया है। तो वो लोग भी जिन्होंने पैसा दिया वो भी स्वीकार कर रहे हैं। और अब कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं कि सीधा आरोप लगाया भाई 2 करोड़ तो कैश लेने का, कहां लिया गया? संजय सिंह के आवास पर। अब ये कहें पैसे नहीं मिले तो भैया 82 लाख तो आम आदमी पार्टी के खाते में गए, वो तो बैंक में डिटेल है। इसके अलावा बाकी पैसा कहां है वही तो पूछना है, उसीलिए तो गिरफ्तारी हुई है। आप कहें जी हम तो जो है ना डरेंगे ना झुकेंगे, तो मुझे एक पुलिस वाला है मेरा दोस्त दिल्ली में, बड़े अफसर हैं, वो ये कह रहे थे कि देखिए जो शातिर अपराधी होता है ना, मैं इनमें से किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूं कभी कोई नेता अपने ऊपर ले, मैं उससे पहले ही सॉरी बोलता हूं, ये वो पुलिस वाले के बयान में कह रहा हूं जो ऑफिसर थे, वो कह रहे थे देखो त्यागी जी जो शातिर अपराधी होता है वो हमेशा गली मोहल्ले में अपने इर्द गिर्द लोगों को तड़ी मारता रहता है। मैं डरता नहीं हूं, मुझे पुलिस में पकड़वा दो, ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, और भला मेरी कोई FIR कराओ, मैं जेल जाने को तैयार हूं। इस तरह की बातें कौन करता है? जो शातिर बदमाश होता है, जो जेल जाने से नहीं डरता, जो पिटने से नहीं डरता, जो पुलिस से नहीं डरता, चाकू छुरा चला दिया, जेल चला गया, फिर आ गया। कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, ये और भी कई नेता हैं, ये इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये कहते हैं हम जेल जाने से नहीं डरते। भाई शरीफ आदमी को तो डर लगता है। आप दर्शक बताएं जरा, क्या आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? भाई हमें तो लगता है कोई गलत काम हमसे ना हो जाए ऐसा कि पुलिस दरवाजे पे आ जाए। शरीफ आदमी तो पुलिस को दरवाजे पे नहीं देखना चाहता। मेरे परिवार से कई लोग, मैंने कहा ना मित्र भी मेरे एक अफसर हैं बड़े, वो बात अलग है, लेकिन गिरफ्तार करने किसी केस में लोग कहते हैं नहीं भाई हम अपराधी बनकर नहीं जाना चाहते, और ये नेता कहते हैं हम डरते नहीं हैं, हमें गिरफ्तार करो। ये तड़ी दे रहे थे थोड़े दिन पहले संजय सिंह कि हिम्मत है तो ईडी हमें गिरफ्तार करे, वेलकम कर रहे थे। तो ईडी आ गई, गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार कर लिया, आप पुरानी वीडियो देखिए, केजरीवाल जो दिल्ली के CM है वो ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी की पैंट गीली कर दी संजय सिंह ने। तो ये कह दिया मेरा नाम तुमने कैसे डाला, 48 घंटे में माफी मांगो, कांप गए सब, ये तो नाम मोदी जी के कहने से डाला है। तो भाई केजरीवाल जी आप कह रहे थे ईडी की पैंट गीली हो गई, अब फिर सड़कों पे उतर क्यों रहे हो? कार्यकर्ताओं को क्यों बुलाया? पूरे देश में प्रदर्शन क्यों करवाया? आप कहते कि संजय सिंह तो इतना बहादुर आदमी है, वो तो ना डरता है ना झुकता है, तो अपने घर में तसल्ली से बैठो और कोर्ट में वकील अपनी बात रखेंगे। मोदी जी ने भले ही ईडी में नाम डलवा दिया हो, मैं 1% मान लेता हूं आपकी बात कि मोदी जी ने कहा, ईडी वालों ने नाम लिख लिया, तो भाई कोर्ट तो मोदी जी के कहने पे नहीं चलते। आप ये कह सकते हैं कि ईडी डर गई, ईडी को मोदी ने कहा, हुक्म दिया कि नाम डाल दो, उन्होंने डाल दिया। लेकिन क्या जज साहब भी कोर्ट के, और वो भी सुप्रीम कोर्ट तक में भी, अब तो मनीष सिसोदिया जी का केस चल रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी डरती है? सुप्रीम कोर्ट आपसे डरी हुई है? सुप्रीम कोर्ट आपके बंदों को क्यों जेल में डालेगी? आप कहते हो मोदी जी डर गए, चुनाव हार रहे हैं 2024 में, इसलिए हम आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। चलो 1% मान लो कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है कि भाई मेरी वोट काट देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि कोर्ट में
जो ये मनीष सिसोदिया बंद है, जो ये सत्येंद्र जैन बंद है, और अब तो जो है जो ये संजय सिंह बंद हो गए। इनको जो जमानत नहीं दे रहे हैं वो तो जज साहब हैं। तो क्या जज साहब को भी कोई आपसे खतरा है? उनको भी इलेक्शन में उतरना है? ऐसा तो नहीं है। देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें, बरगलाना बंद करें। मुद्दा क्या है मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। मुद्दा केवल इतना सा है कि आम आदमी पार्टी की नई शराब नीति से दिल्ली के सरकार के राजस्व का 2500 करोड़ का नुकसान सीधे सीधे हुआ 1.5 साल में, और लगभग 145 करोड़ का सीधा फायदा एक उद्योगपति को पहुंचा दिया कि जब उसकी लाइसेंस की फीस माफ कर दी। आप सोचिए। इसी तरह मैं पहले भी बता चुका हूं क्या कि एक बोतल अगर 530 रुपए की पहले बिकती थी पहली पुरानी आबकारी नीति में, तो जो रिटेलर है, शराब का व्यापारी है, उसका मुनाफा कितना था? 33 रुपए 35 पैसे, 33 रुपीज 35 पैसे ये मुनाफा था। और सरकार को एक्साइज में कितना मिलता था? सरकारी कोष में 223 रुपए 89 पैसे ये एक्साइज में मिलता था, और 106 रुपए सरकार को वैट मिलता था। यानी दो तरह से टैक्स के रूप में एक्साइज ड्यूटी 223, 106 रुपए वैट, कुल मिलाकर 329 रुपए 89 पैसा ये सरकार के खजाने में जाता था 530 रुपए की बोतल पे। 530 में कितना गया? 329 रुपए 89 पैसा सरकार के खाते में। अभी आ जाओ केजरीवाल जी की सरकार पे, कट्टर ईमानदार जिन्होंने कोई घपला नहीं किया, लेकिन एक घपला है कि नहीं ये आप तय करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केजरीवाल जी की सरकार में 30 रुपए तो बोतल पे बढ़ा दिए, जो 530 की बोतल थी वो कर दी 560 की, यानी 30 रुपए शराब पीने वाले जो दिल्ली के लोग हैं उन पर मार पड़ी। दूसरा क्या कर दिया? पहले 530 रुपए की बोतल में 329 रुपए 89 पैसे वो जाते थे सरकार के खजाने में, लेकिन अभी नई नीति में कितना पैसा जा रहा है? मात्र एक्साइज में जा रहा है 1.88 रुपया और वैट का मिल रहा है 1.90 रुपये। दोनों को मिला दो तो 3.78 रुपये। आप सोच रहे हैं यह है घपला। कहां पहली नीति में जा रहे थे 329 रुपए 89 पैसे। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने जो नीति बनाई इसमें जा रहे हैं 3.78 रुपये। अब ये जो इन्होंने घटाया कि सरकार का खजाना खाली हो जाए, भरा किसका? वो भरा शराब व्यापारियों का। शराब व्यापारी को पहले रिटेल 530 रुपए की एक बोतल पे 33 रुपए 35 पैसे मुनाफा मिलता था। केजरीवाल जी की नई नीति से यह मिलता है 363 रुपए 27 पैसे। 10 गुने से भी ज्यादा बेनिफिट इन्होंने शराब व्यापारियों को दिया। और इसकी एवज में क्या किया? इसकी एवज में यह किया कि इन्होंने कहा कि भाई हम आपका फायदा करवाएंगे। तो पहले लाइसेंस की फीस थी 25 लाख रुपए, इन्होंने उसको बढ़ाकर कर दिया 5 करोड़। समझ रहे हैं खेल? जिस व्यापारी को शराब का ठेका लेना होता था 25 लाख रुपए देकर मिल जाता था, और इन्होंने कर दिया उसको 5 करोड़। अब वो क्यों बढ़ा हुआ देगा? क्योंकि उसको कह दिया हम तेरे हर बोतल पे तेरा बेनिफिट 10 गुना से ज्यादा बढ़ा रहे, जितनी बोतल बेचेगा उतना तेरा बेनिफिट है, कितनी भी बेच, लिमिट नहीं है, एक के साथ एक फ्री कर दो। सरकार का खजाना भले ही खाली हो जाए, तुम व्यापारी लोगों की जेब भरनी चाहिए। अब ये जो इकट्ठा पैसा मिल रहा था शराब व्यापारियों से 5 करोड़, इसमें भी खेल हुआ। इसमें खेल ये हुआ कि वो खजाने में तो जाएगा, लेकिन कमीशन जो बढ़ाया गया है इसमें 50-50 कर लिया कि जो 2.5% से बढ़ाकर 12% कमीशन किया, भाई इसमें आधा तेरा आधा मेरा। और ये लिया जा रहा था कैश, जैसा संजय सिंह के घर पर बताया जा रहा है। मुझे नहीं पता वो सच है कि नहीं, अभी कोर्ट में ईडी प्रूव करेगी। जो जज साहब का भी स्टेटमेंट है कि आरोप लगा है कि इनको 3 करोड़ रुपए मिले 2 किस्तों में, जिसमें 2 करोड़ रुपए नगद संजय सिंह को दिए गए और उन्हीं के दोस्त ने दिए, दिनेश अरोड़ा ने। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग मीडिया में आकर बोल रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं, यही घोटाला है। पैसे ही रिकवर करने हैं, पैसे रिकवर नहीं हुए हैं, इसीलिए तो पूछताछ हो रही है। और आपको बता दूं, जो ये तड़ी में कहते हैं चिंता ना करिए मिलेगा। आम आदमी आप और मैं होते तो ईडी वाले
फट्टा मार मार के पूछ लेते। 3rd डिग्री टॉर्चर में 1 घंटे में आदमी पुकार देता है कहाँ पैसे रखे हैं। नेता हैं, एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, इनको ये सुविधा है, कोई मार नहीं सकता। जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने और राइज रेवेन्यू कोर्ट ने भी कह दिया सीसीटीवी फुटेज में जांच होगी, पूछताछ होगी, तो इनको तो थप्पड़ भी नहीं मार सकते, सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगा ये। इनके पास बड़े बड़े वकील हैं, ये तो पुलिस के अधिकारी को सस्पेंड करा दें। तो इसलिए इनसे 3rd डिग्री नहीं होता, इनसे तो भाई साहब करके बात होती है। सबूत इकट्ठे ईडी करने में लगी हुई है, उसमें टाइम लगता है। कोई कहता 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कई बार तो 10-10 साल लग जाते हैं और कभी कभी तो जीवन निकल जाता है लोगों का, तब न्याय नहीं मिलता। हमारे देश की न्याय प्रणाली और कानून ऐसे हैं, लेकिन न्याय मिलता जरूर है। लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बीत गई, लेकिन चारा घोटाले में जेल गए, जमानत पे भले ही हो फिर जेल जाएंगे। तो कानून है, अपना काम करता है, कानून परिवर्तन हो जाएंगे थोड़ा तो फिर जल्दी भी मिलने लगेगी ये सजा। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये पक्ष अब जज साहब ने ही खोल दिया है कि ये जो कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, ये पूरी तरह वैध की गई है, नियम कायदे कानून के तहत की गई है। वंदे मातरम।